सो गाइस आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का सब्सक्राइबर डाटा आ चुका है। ऑल्दो ये डाटा पॉजिटिव भी है और दूसरी तरफ नेगेटिव भी है। वोडाफोन आइडिया के लिए ये डाटा पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे इसके पीयर्स के अगेंस्ट में तो यस ये डाटा नेगेटिव है। और अगर हम पिछले महीने के डाटा से कंपेयर करेंगे तो और भी ज्यादा रिकवरीज यहां पर बन जाती है। मतलब कि काफी हद तक ये डाटा ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल वही है कि भैया फंड रेज कब कर रहे हो, उस पर कोई जवाब अभी कंपनी की तरफ से नहीं आया है। कल भी हम लोगों ने एक वीडियो डिस्कस किया था कि वोडाफोन आइडिया की जो मांग है वो फंड रेज ही है, और अगर इन्वेस्टर्स को वो फंड रेज नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं एजिटेट होकर के वोडाफोन आइडिया में से एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं, यानी कि सेलिंग प्रेशर बढ़ता देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अप्रैल 2 कंपनी ने अपडेट दी थी है अपने सब्सक्राइबर को लेकर के। ऑल दो सब्सक्राइबर कंपनी का बड़ा है। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आदित्य बिरला फेल एज मच 3% आज के दिन स्टॉक गिरा है। मेजर अपडेट कंपनी ने दिया अपने सब्सक्राइबर्स को लेकर के, दैट वाज रिलीज्ड लास्ट इवनिंग, जो कल के दिन आया था, बट उसका इंपैक्ट नेगेटिव में देखने को मिल रहा है 3% की गिरावट के साथ में। अब 21,927 इतने सब्सक्राइबर्स वोडाफोन आइडिया ने ऐड किए हैं, यानी कि इतने नए यूजर्स वोडाफोन आइडिया में आए हैं। फिर वो चाहे 4G 5G वो अलग कंपैरिजन है, लेकिन ओवरऑल 21,927 सब्सक्राइबर्स वोडाफोन आइडिया ने वायरलेस सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं फरवरी के महीने में। अब ये डाटा पॉजिटिव है, ये प्लस में है, ये नेगेटिव नहीं है। क्योंकि अगर आप इसके पहले का डाटा देखोगे ना तो आपके पास जनवरी के महीने में लगभग 4,11,000 सब्सक्राइबर का नुकसान हुआ था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को जनवरी के महीने में। तो भैया 4 लाख की भरपाई भी तो करनी है वोडाफोन आइडिया को, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने कितनी भरपाई करी है? 21,927 की। मतलब इस महीने पॉजिटिव डाटा आया है, प्लस में आया है, लेकिन पिछले महीने जो खोया वो वापस से होल्ड नहीं कर पाया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब ये डाटा एक सेंस पे खराब हो जाता है कि जो खोया है उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हो। अब ये डाटा और खराब इसलिए भी हो जाता है, गिव मी 1 सेकेंड, एयरटेल का डाटा मुझको निकालना है, ये रहा। ठीक है, एयरटेल ने क्या किया है? न्यू सब्सक्राइबर्स एडिशन स्टूड एट 50.88 लाख कंप्राइजिंग 48.5 लाख वायरलेस, जो कि कंपनी के अराउंड फरवरी में बनते हैं। हाँ ठीक है, मोबाइल सेगमेंट एंड 2.31 लाख इन दी वायरलेस सेगमेंट इन फरवरी 2026। तो लगभग 2,31,000 वायरलेस सब्सक्राइबर वोडाफोन आइडिया ने फरवरी 2026 में ऐड किए हैं, ये ट्राई का डाटा बताता है। तो कंपेयर अगर आप करोगे जो वोडाफोन आइडिया अपने पीयर्स के अगेंस्ट में कर रहा है, तो उसका आधा भी कंपनी नहीं लेकर के आ पा रही है। मतलब उसका 1% भी कंपनी नहीं लेकर के आ पा रही है। जहां एयरटेल 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर छीन रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, वहां वोडाफोन आइडिया मात्र 21,000 का ही डाटा दे पा रहा है, और पिछले महीने तो बड़ा ही खोया कंपनी ने। सो ये चीजें कंपनी में है। मतलब जनवरी में 48.5 लाख था, अब इस समय 50.88 लाख का है, यानी कि फरवरी में 2.31 लाख कंपनी ने सब्सक्राइबर गेन किया है। और अगर आप जियो का देखोगे, रिलायंस जियो की अगर हम यहां पर देखेंगे तो इन्होंने 1.17 लाख सब्सक्राइबर जो है इनके पास नए ऐड हुए हैं, जिसके बाद इनका टोटल एडिशन चला जाता है 17.41 लाख का, यानी पहले इनके पास 16.24 लाख था अकॉर्डिंग टू जनवरी का डाटा। तो 1.17 लाख वायरलेस कनेक्शंस ऐड किए हैं जियो ने। तो एयरटेल और जियो लगातार सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, वेयरएज वोडाफोन आइडिया अपने पुराने ही लॉसेस को रिकवर नहीं कर पा रहा है। 4 करोड़ 90 लाख इस समय सेलर है और 4 करोड़ 19 लाख इस समय बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस इतना बड़ा आज के दिन नहीं है। कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 8.60 जो है ना आपका, वैसे ये इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, और कल 8.60 के आसपास ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी, 8.64 के आसपास। सो यहां पर अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं बनेगी तो 8.60 आपका रिजेक्शन का काम करेगा, और 8.60 अगर आपका रिजेक्शन का काम करा तो आप यहां पर वापस से फॉल की तरफ जा रहे हो। तो ये कल पूरा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो 8.60 आपका रिजेक्शन बनता है, और आज के दिन आप गिरावट की तरफ चले जाते हो। ऑल दो मार्केट भी गिरा, आप ये भी कह सकते हो कि भैया मार्केट गिर रहा है, इस वजह से गिरावट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वोडाफोन आइडिया की रिक्वायर्ड जो चीजें हैं वो नहीं मिल रही। तो ये रीजन से भी वोडाफोन आइडिया में जो इतना बड़ा गिरावट आपको देखने को मिला है वो उस रीजन से भी है, क्योंकि गिरावट ये फरवरी मिड से लगातार देखने को मिली है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ठीक है,
सो 8.60 आज के दिन आपका टूट चुका है 8.6, और नीचे का लेवल था आपका 7.60 का, और ये है 9.10 का। ठीक है, प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ आज के दिन जाता देखने को मिल रहा है। ऑल द नीचे की टेल लंबी है, थोड़ी सी बार को इंडिकेट कर रही है। और अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये 3 कैंडल्स आपके पास ड्रॉ होती हैं। 8.10 की रेंज पर आते ही नीचे की टेल लंबी जो कि थोड़े बहुत बार की तरफ जा रही है यहाँ पे, फिर वापस से सेलर यहाँ पर एक्टिव होता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ये पूरा का पूरा आपका गैप बन चुका है। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पर है। या मैं आपको एक चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम फ्रेम का गैप फिल हो, ये चीज जरूरी नहीं है। यूजुअली डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाता है कि कौन कौन से गैप्स आपके बचे हुए हैं, तो वो फिल अगर होते हैं तो अच्छी बात है। बट हर टाइम फ्रेम पर आप ये नहीं देख सकते कि कहां कहां गैप बन रहा है, वो गैप फिल होना जरूरी है। बट स्टिल अगर हम एक छोटा सा पॉइंट लेकर के चले कि 8.60 से लेकर के लगभग लगभग 8.40, ये आपका गैप है। अगर हम इस गैप को लेकर चले तो ये गैप लगभग 20 पैसे का है। यानी अगर वोडाफोन आइडिया यहां पर चढ़ने की कोशिश करता भी है तो भी आपको नजर आएगा कि ये गैप की शुरुआत 8.60 से हो रही है। यानी कि जो कल हमने पूरे डिस्कस किया था कि आपका 8.60 रिजेक्शन बन गया तो आपकी गिरावट आएगी, तो कहीं ना कहीं वो गैप भी 8.60 तक हाईएस्ट जा रहा है, जो कि पुराना आपका बेस लाइन था। कल तक के सेशन में पुराना बेस लाइन था, तो अब ये बन चुका है आपका रिजेक्शन। यानी कि इसको ब्रेक करने के लिए या तो मार्केट में कुछ बड़ा ऑप्टिमिज्म आए, मार्केट के फ्लो के साथ वोडाफोन आइडिया चल दे, या कंपनी में कुछ अपडेट आए। अपडेट्स वोडाफोन आइडिया को क्या चाहिए होती है? पहला तो कल मैंने आपको बताया ही है, फंड चाहिए होता है। इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आती है तो अच्छी बात है। फंडिंग के अंदर भी ग्लिच ये रहता है कि वोडाफोन आइडिया के फंड में स्टेक का मेंशन जरूर हो। ठीक है, स्टेक का मेंशन जरूर हो, क्योंकि जितने आपके पास बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया में आते हैं फंडिंग के लिए, उतना ही ऑप्टिमिज्म देखने को मिला था 2024 के अंदर भी। या फिर एजीआर पर कोई नया फैसला आ जाए जो कि वोडाफोन आइडिया के फेवर में हो। अभी कुछ अमाउंट फ्रीज किया गया है वोडाफोन आइडिया के एजीआर का, आपको मालूम होगा डॉट ने फ्रीज किया है एक पर्टिकुलर अमाउंट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर एजीआर का। तो इसके अलावा और भी रिलीफ वोडाफोन आइडिया ने मांगा था, या तो उस रिलीफ पे वोडाफोन आइडिया का कट मिल जाए कि चलो इतना आपको कट दे देते हैं कि 40,000 करोड़ या 30,000 या 20,000 या कुछ भी। तो अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी ऑप्टिमिज्म यहां पर हो जाती है, क्योंकि इस सब में कट अगर नहीं आता है तो वोडाफोन आइडिया को ऑलरेडी अपनी स्पेक्ट्रम ड्यूज मार्च 31 मार्च तक पे करने थे। लगभग कितना था, 124 करोड़ के आसपास, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताया है। तो जो भी था शायद 124 करोड़ का ही था वो जो ड्यू था 31 मार्च तक का। तो ये अमाउंट भी वोडाफोन आइडिया को पे करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारी पेनल्टीज लगी हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर मार्च के महीने में, और उसके ऊपर वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली कोर्ट में अपने केसेस करेगी, वो दूसरी बातें हैं। तो वो पेनल्टीज भी वोडाफोन आइडिया को देखनी है। और इस बीच में 124 करोड़ पे करने के अलावा वोडाफोन आइडिया को फंड्स पर भी ध्यान देना है, फंड्स के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है। तो खर्चे काफी सारे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर बने हुए हैं। इस बीच में अगर एजीआर का कट नहीं मिल पाता है तो इन सब अमाउंट की तरफ वोडाफोन आइडिया को देखना पड़ेगा कि कैसे इन्हें हैंडल किया जाए। तो ये था आज के वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग। कल के बहुत से वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, जरूर जाकर के चेकआउट करना। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना।